दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, क्या अब कॉमेडियन या हास्य व्यंग का शो चलाने वाले लोगों की बातों पर भी राजनीति होगी? जी हां, अब यही होगा, क्योंकि यह नया भारत है। नए भारत में कॉमेडी का शो करने वाले लोगों को भी हर शब्द नाप तोल कर बोलना होगा। भले ही राजनेता एक दूसरे को कितनी भी गाली क्यों न दे लें, भले ही राजनेता एक दूसरे के खिलाफ कितने भी अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों न कर लें, लेकिन हास्य व्यंग लिखने वालों और कॉमेडी का शो चलाने वाले लोगों को अब राजनेताओं को सिर्फ ईमानदार सिद्ध करना होगा, नहीं तो उन्हें जेल की हवा भी खिलाई जा सकती है। इस दौर का दुर्भाग्य यही है कि जिन बातों पर राजनीति होनी चाहिए उन बातों पर राजनीति नहीं होती है, और जिन बातों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए उन बातों पर राजनीति होती है। जी हाँ, यह अमृतकाल है। सही पहचाना आपने, यह अमृतकाल का भारत है। अमृतकाल के भारत में आपको औकात दिखा दी जाएगी। आज की राजनीति सिर्फ इतनी रह गई है कि वह भी अपनी औकात दिखाने पर आ गई है। आपको यह लग रहा होगा कि मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में एक कॉमेडियन की पैरोडी पर घमासान मचा हुआ है, हंगामा मच रहा है, और सारी राजनीति इसी पैरोडी के इर्द गिर्द हो रही है। दोस्तों, कॉमेडियन कुणाल कामरा अपनी ताजा पैरोडी को लेकर विवादों में आ गए हैं, चर्चा में आ गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई उनकी टिप्पणी पर शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़क गए और उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां इस कार्यक्रम की शूटिंग की गई थी, जहां यह कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, कुणाल कामरा के बयान के बाद मुंबई के खार इलाके में स्थित स्टूडियो और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की गई। शिवसेना कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ के बाद कुणाल कामरा ने संविधान की प्रति लिए हुए एक पोस्ट की और इस पोस्ट में लिखा, यही एकमात्र रास्ता है। यानी कि संविधान की प्रति लिए हुए उन्होंने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि संविधान के रास्ते पर चलना ही एकमात्र रास्ता है इस समय। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होने को लेकर एक पैरोडी गीत गाया। इस गीत में उन्होंने शिंदे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। दोस्तों, कुणाल कामरा ने अपने शो में कहा कि शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को नो बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था मुंबई में, एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है ठाणे, वहां से आते हैं। फिर कुणाल कामरा एक म्यूजिक की धुन पर गीत सुनाते हैं, गीत गाते हैं। इस गीत में वे कहते हैं कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छिप जाए, कभी मेरी नजर से देखो, गद्दार नजर वो आए। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय, मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और क्या कहा जाए, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको, मेरा बाप ये चाहे। ठाणे की रिक्शा, ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय। इस पैरोडी गीत पर
शिवसेना शिंदे गुट नाराज हो गई है। शिवसेना और भाजपा दोनों ने कुणाल कामरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, इस विवाद पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैंने कुणाल कामरा का क्लिप देखा। सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता ने कब यह तय कर लिया कि वह देशद्रोही और चोर हैं, क्योंकि कुणाल ने किसी का नाम नहीं लिया है। कई बार कुणाल ने हमारे बारे में, इतने लोगों के बारे में और मोदी साहब के बारे में भी बात की है, लेकिन किसी ने इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी अब दी गई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नागपुर में तोड़फोड़ करने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। क्या कल इस मुद्दे पर जो तोड़फोड़ हुई है, क्या उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी? आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि कुणाल को माफी क्यों मांगनी चाहिए। अगर देशद्रोही और चोर एकनाथ शिंदे हैं तो कुणाल कामरा को क्यों माफी मांगनी चाहिए? दोस्तों, अभी तो कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। देखते हैं कि भविष्य में कुणाल कामरा माफी मांगते हैं या नहीं। निश्चित रूप से कभी कभी इस तरह का शो करने वाले कॉमेडियन अतिवाद का शिकार हो जाते हैं और अतिवाद का शिकार होकर कुछ ज़्यादा ही बयान दे देते हैं और कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर देते हैं। लेकिन क्या राजनेताओं को ऐसी बातों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए? इस घटना ने यह भी सिद्ध कर दिया कि हमारे कुछ राजनेता राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले कार्टूनिस्ट सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नेताओं के कार्टून बनाया करते थे और इन कार्टूनिस्ट से कोई भी राजनेता नाराज नहीं होता था। बड़े बड़े और प्रतिष्ठित राजनेता भी नाराज नहीं होते थे। अगर इस दौर में उस तरह के कार्टूनिस्ट उस तरह के कार्टून बना रहे होते तो निश्चित रूप से वो जेल में होते। आज कहाँ आ गई है हमारी राजनीति। बहरहाल आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। बहरहाल आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।